तो वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ज्यादातर हमारे बच्चे हम देखते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को रीड तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर वो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स में अटक जाते हैं। उनको मीनिंग्स का पता नहीं होता है कि जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे दैट है कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग तो कर लेंगे। इसके मेन कारण बहुत सारे हैं और स्टार्टिंग हो जाता है अर्ली स्टेज से कि जो बच्चा छोटा सा है हम उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। हम वहाँ पे यही टारगेट रखते हैं कि ये बच्चा जल्दी जल्दी से इंग्लिश रीडिंग करना लग जाए, खास करके हमारे माँ बाप के अंदर। अगर वो बच्चे को हम सिर्फ रीडिंग रीडिंग कराते जाएंगे तो वर्ड मीनिंग को वो कभी भी याद नहीं कर पाएगा और उसकी एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसकी मीनिंग्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैं टॉपिक जो लेकर आ रहा हूँ इसका है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर हम लेके चले तो ये दो स्टेज पर हो सकता है। फर्स्ट वन एक अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे हमें करना है कि जब बच्चा एलकेजी में है तो हम एलकेजी से ही जब उसके बच्चे को हम पढ़ाते हैं 88 एट मीन्स पर एन मीन्स एट। इस तरह से अगर हम उसको पढ़ाते जाएं और सब्र रखना, पेशेंस इज मोस्ट कंपल्सरी इन एवरी लैंग्वेज, ईच एंड एवरी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है कि बच्चा सीखेगा। बट हमारे मेवा में क्या है कि ठीक है इसको जल्दी जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सिखा दो। पेरेंट्स की भी डिमांड होती है कि बच्चे पे पढ़ना नहीं आता, तो टीचर भी इसी पे फोकस करता है कि जल्दी से बस पढ़ना सीख जाए, बजाय ये सिखाने के कि एफ एन फैन फैन मीन्स पंखा। अगर वो बच्चा एलकेजी और यूकेजी क्लास के अंदर इन चीजों को वर्ड में नहीं सीख जाए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगले उसकी लाइफ टाइम के अंदर भी वो कभी भी प्रॉब्लम फेस करेगा ही नहीं कि ट्रांसलेशन क्या है। बट दूसरा हो सकता है कि लेवल सेकंड एट करंट स्टेज, कि जहां भी हमारा बच्चा पढ़ रहा है आरटी के अकॉर्डिंग बच्चा सीधा 12 साल हो गया और वो छठी में एडमिशन ले रहा है। क्या करेगा कि टीचर को उसके लिए सीधा जाकर के छठी की बुक पकड़ा देगा। अब वो क्या करेगा, ठीक है कि रीडिंग तो वो जैसे तैसे कर लेगा, बट उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जो सीख सकता है कि वो बच्चा जो उस बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है, लेकिन ये 10th की बुक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज, उस पेज की ईच एंड एवरी वर्ड की अगर वो वर्ड मीनिंग याद कर ले, जैसे कि लिख रहा है दिस इज दिस इज अ टेबल, उसको दिस का मीनिंग अलग आना चाहिए, इस का अलग, ए का अलग और टेबल का अलग। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो प्रॉब्लम ही नहीं फेस करे, क्योंकि ज्यादातर हमारे सेंटेंस इसी तरह के होंगे जैसे कि इस बुक का फर्स्ट पेज है, उसने ईच एंड एवरी वर्ड को याद कर लिया। अब वो ही सेंटेंस और वो ही वर्ड बार बार इस बुक के अंदर रिपीट होते चले जाएंगे और उस बच्चे को इंटरेस्ट आने लगेगा उस इंग्लिश को समझने में और सीखने में। आगे से प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। और बाकी हमारे मेवात के अंदर मैंने पहली वीडियो में बताया टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जब एक बच्चा कुरान से कर सकता है, कितना भी बड़ा उसके लिए कोई चीज दे दो वो इंसान उसको याद कर लेगा। ये तो क्या है, छोटे से वर्ड मीनिंग है। हमारे ज्यादातर टीचर्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम में कि वो इस तरीके से वर्ड मीनिंग को लिखवा कर याद कर रहे हैं, उससे बच्चे के अंदर बोर महसूस होती है कि ये मेरे क्या काम का है। हर बच्चा हर चीज को तब करता है जब उसे काम का लगता हो, बट चैप्टर में अगर वो चल रहा है, टॉपिक के अंदर वो चल रहा है कि हाँ ये मेरे टॉपिक के अंदर है, ये मेरे काम का है, उसको बच्चा इंटरेस्ट लेके याद भी करेगा और उसमें वो कामयाब भी होगा। अच्छी बात है कि डिक्शनरी से बच्चे को याद कराया जाए, पर इतना ज्यादा नहीं। उसको करंट जो टॉपिक चल रहा है एक पेज में, चाहे कि उसको महीना लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया ये एक पेज है, फिर एक पेज स्टार्टिंग में एक पेज है, इसका एवरी वर्ड के लिए चाहे उसको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, इवन 6 महीना लग जाए, आप सिलेबस को छोड़ दीजिए, सिलेबस को छोड़ दो, चाहे उसको कितने दिनों में हमें ये वर्ड मीनिंग याद कराया जाए, बट उसके लिए ये वर्ड मीनिंग याद कराना मैंडेटरी है। वो इस बुक को मैं कह रहा हूँ गारंटी से 1 या 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा और उसको इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। सेकंड वन, बच्चे को पनिशमेंट ना दिया जाए वर्ड मीनिंग के ऊपर कि वो बच्चे याद करके नहीं लेके आया है, उसके लिए फिर टाइम दिया जाए, फिर टाइम दिया जाए, एक फियर फ्री इन्वायरमेंट हम बच्चे को देंगे इंशाल्लाह, तो तभी हम जो है कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज तो बच्चा उस चीज से नफरत करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था, मैथ है, इंग्लिश है, इन चीजों से बच्चा हमारा नफरत क्यों करने लग गया? भाई इंडियन के ऊपर ज्यादा पनिशमेंट देते हैं, ज्यादा पीटते हैं बच्चे को, और उसका मेन कारण ये होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं है कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए। सीधा उठाएंगे याद करके लाना, 4 चैप्टर याद करके लाना, इंग्लिश का जिसको पता ही नहीं है कि इसमें है क्या, कैसे याद करके लेके आ रहा है, रट के लेके आएगा डंडे के डर के मारे बस।
हमको बच्चे को पीटना नहीं है, उसका माइंड के अंदर खूब कदरी करना, कोशिश करें कि वो वर्ड मीनिंग के साथ समझ कर सोच के फिर वो आगे बोले, तो इंशाल्लाह वो बच्चा कामयाब होगा। ये अदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज को हम तभी समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो के अंदर। शुक्रिया।